खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार के शोकाकुल परिजनों से मिलने संबलपुर गांव पहुंचे। शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सांसद पप्पू यादव दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की। बेगूसराय बिहार में अपराधियों का कहर सिर चढ़कर बोलने लगा है। बिहार का हर जिला गोलियों की लगातार तड़ताहट से सहमा हुआ है। बिहार में पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। रोज हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के संबलपुर गांव से निकलकर सामने आया है, जहां बीते दिनों अपराधियों ने हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार को अपहरण कर जघन्य हत्या कर दी। हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। यह घटना पीड़ादायक एवं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। बेगूसराय जिला अपराधियों की राजधानी के रूप में चर्चित हो चुका है। भयभीत एवं कांपते परिवार की आवाज जब बिहार के चर्चित नायक पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मिली तो शोककुल परिजनों से मिलने संबलपुर गांव पहुंचे। परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की, परिवार के दर्द को साझा किया। मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस तरह की दोबारा घटना दोहराई नहीं जाए। सांसद पप्पू यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से अपील किया कि आपकी सरकार है, आप मंत्री हैं, अपने प्रखंड अध्यक्ष की हत्या में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने का साहस तो कीजिए। भारत टीवी 24 के संवाददाता अजय गुप्ता बेगूसराय जिले के संबलपुर गांव से पीड़ित राकेश कुमार के परिजनों से मिलते सांसद पप्पू यादव की तस्वीर एवं इस जघन्य हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको रूबरू कराते हैं। बेगूसराय से संवाददाता अजय गुप्ता की रिपोर्ट। उस माँ के आंसू तो मैं नहीं रोक पाऊंगा। उस पिता के भीतर का वह दर्द मैं नहीं बांट सकता। इस परिवार का पीड़ा हम नहीं ले सकते, लेकिन समाज को सुकून और इस परिवार को न्याय दिलाने की ताकत भी है, दिलाने का जज्बा भी है, आवाज भी है। मैं डीजी साहब से आग्रह करूंगा, यदि ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं, हर कीमत पर इसको इनकाउंटर शूटर साइड करना चाहिए। ऐसे अपराधी का जगह शमशान है, जेल नहीं है। मत बचने दीजिए, अन्यथा समाज बिखर जाएगा, समाज टूट जाएगा, भरोसा उड़ जाएगा। विश्वास तो उठ ही चुका है, उम्मीद भी खत्म हो गई। अब लोग सपना देखना भी बंद कर दिए। बस कब कौन सी बहन शिकार हो जाए, कौन से बच्चे कब शिकार हो जाए, कौन से लोग किसके गोली के शिकार हो जाए, कहना मुश्किल। आइए डीजी साहब, मुख्यमंत्री जी, बचाइए राजधानी को। पता नहीं आप तक अब बात पहुंच पाती है कि नहीं। आपकी उम्र, आपकी बीमारी शायद इस बिहार के कुछ भी नहीं जानने देता। मेरा आग्रह है कि डीजीपी साहब और कुंदन कृष्णन जी शाहपुर कमाल के इस आतंक को यदि नहीं मिटा पा सकते तो पूरे पुलिस महकमा को चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए और बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहिए। ये नेता और अपराधी पैसा कमाते हैं, उसकी पैसे की जब्त होनी चाहिए। विजिलेंस को बोलिए, जितने एमएलए एमपी मंत्री पैसा नासूर कमाए उसकी संपत्ति जब्त हो। जिन जिन लोगों ने 3 माला, एक छोटा सा राकेश, वह अपने माँ के सपने को खत्म कर देगा, अपने बुढ़ापे के पिता का सहारा खत्म हो जाएगा, उनकी बहन की उम्मीदें खत्म हो जाएगी, उनके परिवार के और इस समाज का सपना खत्म हो जाएगा। वो नहीं रहा। एसिड छींट के
इतने बुरे तरीके से मारा है, शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते। 5 दिनों के बाद लाश मिली। पुलिस शराब बेचने में, जमीन की तस्करी में और बालू की उगाही में, पैसे की वसूली में लगी रहती। पुलिस का काम है चार्जशीट देना, पुलिस का काम है डायरी भेजना, पुलिस का काम है आम आदमी की सुरक्षा। पुलिस जब डीटीओ का काम करेगी, पुलिस जब एमबीआई का काम करेगी, पुलिस जब हेलमेट और चप्पल चेन करेगा, तो फिर डायरी कौन लिखेगा, चार्जशीट कौन देगा? आम आदमी की सुरक्षा कहां से होगी? जब वही गुंडा जिसपे 26 केसेस है, वह हर धंधे में शागिर्द हो जाएंगे पुलिस नेता, और उन्हें जब बड़े बड़े नेता आएंगे तो उसके बगल में वो खड़े रहेंगे, फिर मन तो बढ़ेगा। मैं फिर कहता हूं, आतंक को मिटा देने की जरूरत है, उसे खत्म करने की जरूरत है। डर और डरा हुआ समाज, डरा हुआ इंसान कभी भी प्रगति नहीं करता, कभी भी लड़ नहीं सकता है। समाज में लड़ने की कुव्वत खत्म हो गई, वो कभी भी नहीं थी। आजादी के वक्त भी बिहार को नहीं था। हम फिलॉसफी देते हैं। एसपी से इस घटना के बाद 2 बार बातचीत की। हम लगातार डीआईजी साहब से, अभी कुछ दिन पहले एक गुड्डू नाम का आतंक किसानों को परबत्ता में मारा था, वहां हम गए थे 5 दिन पहले। फिर हम आज यहाँ आए। हमें याद है काशी से लेके आज तक बेगूसराय की न जाने कितने लाश हमने उठाए होंगे, हजारों। कितनी लड़ाइयां, आज नहीं, कामदेव सिंह के समय से लेकर के आज तक मैंने आतंक देखा। हम लड़े, हम यहां से लेके बम्बई तक लड़े, हम छोड़े नहीं थे। मुझे आश्चर्य, चिंता मत करिए, मैं आया हूं उस आतंक के डर को मिटाने। मैं आया हूं उस आतंक के खिलाफ जो न जाने दर्जनों केस के बाद इस इलाके का दहशत बन गया। मैं मानता हूं कि समाज उसके परिवार को सरपंच बना दिया, एक मौका दिया, वह और आतंक की ताकत का एक नमूना बन गया। पूरा का पूरा शाहपुर कमाल आज उस आतंक से समा हुआ है। उसके खिलाफ जस्टिस चाहता है। जो हमारे उनके पिता हैं, उनके फूफा हैं, उनका भाई है, उनकी बहन है जो लखनऊ रहती है, उनकी एक बहन है जो मुंगेर रहती है। आपने बक्सर में भी देखा होगा, 9 लड़की, 8 माँ, 5 की विधवा। लड़की के माथे पर किसी का साया नहीं, 2 छोटे छोटे बच्चे, सबके पिता चले गए। क्या मिला? फिर उनके रिश्तेदार। एक ही सवाल, हमारे भाई का छोट बड़ा क्या बचेगा? एक ही भाई बचा है। एक बहन कहती है कि हमें मुंगेर में भी खतरा है, हमें डराता है। उसके पहले भी इसको गोली मारा जा चुका। क्या नाम है? विकास नहीं, मेरा विवेक कुमार, जिसको गोली मारा गया। विकास राकेश जिसको मारा गया। उसके पहले एक ड्राइवर था अभी, जिसका पिकअप चलाता था, उस ड्राइवर को किडनैप किया गया। दिन में किया गया, इसीलिए समाज के लोग एकत्रित होकर उनको बचा लिए। 7 बजे शनिवार को भुंजा के लिए एक बच्चा जाता है, जिससे इस इलाके को एक उम्मीद थी, एक विश्वास था। उसमें लोगों ने सपना देखने लगा था। उसकी माँ बेहोश है, वार्ड सदस्य है। उसके बच्चे ने एक रास्ता चुना, हमें आम लोगों के न्याय देना, आम लोगों की आवाज उठानी है, किसी का आतंक नहीं चलेगा। उन्हें क्या पता था
केस का स्पीडी ट्रायल, क्रिमिनल के घर ढहाए गए हैं। मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, डीआईजी साहब से बातचीत हो रही थी। उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ अविलंब एसपीडी 3 महीने के अंदर ट्रायल और उसको सजा, हर कीमत पर शाहपुर कमाल के आम आदमी की आजादी के लिए यह न्यायप्रिय व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरत है। इस परिवार की सुरक्षा, यहाँ फोर्स, क्योंकि वह ऐसा आतंक है कि सब के सब डरे हुए हैं। मैं इस आतंक को मिटते देखना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं, जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, डीजी साहब, कुंदन कृष्णन जी, इनकाउंटर कब होगा? पुलिस के राइफल में गोली नहीं है, क्योंकि हर नेता को अपराधी चाहिए। पैरवी नेता ही करता है, वोट पब्लिक ही देती है। दुर्भाग्य से हमें कभी किसी दल से वोट लेना नहीं पड़ा, ना ही कभी मेरे दरवाजे पर। छोटा सा उम्र था।